على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. इब्बत माँ बहनों, इससे पहले वाले हफ्ते में हमने नमाज के कुछ काम जो थे, नमाज के कुछ काम जो किए जाते हैं उसे हमने बताया था। कुछ काम बताए थे, कुछ काम बाकी रह गए थे। कुछ काम बताया था, कुछ काम बाकी रह गए थे। पहली चीज हमने बताया था किबला, कि जिस तरह मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है उसको किबला बोलती है। दूसरी चीज बताया था किबला रूह होना, किबला की तरफ मुंह करने को किबला रूह होना कहते हैं। किबला की तरफ मुंह करने को किबला रूह होना कहते हैं। ऐसे ही हमने बताया था तकबीर। तकबीर का मतलब है अल्लाह अकबर कहना। तकबीर का मतलब है अल्लाह अकबर कहना। और तकबीर तहरीमा का मतलब है कि नमाज शुरू करने के वक्त अल्लाह अकबर कहना। क्या कहिए, तकबीर तहरीमा का मतलब है कि वो तकबीर जिसके कहने के बाद तमाम चीजें हराम हो जाती हैं, सिवाय सिवाय उस काम के जो नमाज में किया जाता है। तकबीर तहरीमा का मतलब ये है कि आप कहेंगे नमाज शुरू करने के वक्त अल्लाह अकबर कहना, ये तकबीर तहरीमा है। लेकिन तकबीर तहरीमा का मतलब होता है कि वो तकबीर जिसके कहने के बाद नमाज में जो काम किए जाते हैं उनके अलावा दीगर काम हराम हो जाते हैं। इसलिए कि अगर हम नमाज में वही काम करेंगे जो नमाज के खारिज में करते हैं तो हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, हमारी नमाज खराब हो जाएगी। ये तकबीर तहरीमा। फिर है रफ़उल यदैन, दोनों हाथों को उठाना। दोनों हाथों को उठाना यानी अल्लाह अकबर जब हम कहेंगे, अल्लाह अकबर जब हम कहेंगे तो अल्लाह अकबर कहते हुए हम दोनों हाथों को उठाएंगे कानों की लौ तक, कानों की लौ तक, या अपने गर्दन के मुकाबिल तक। हमारी उंगलियां जो होंगी वो कानों की लौ तक पहुंचेंगी और हमारी हथेली जो होगी वो हथेली हमारे गर्दन के मुकाबिल और सामने होगी। वीडियो चालू कीजिए, वीडियो क्या दे वीडियो बंद है। ऐसे चालू हो गया, देखो चालू करो, कीजिए आप लोग। फास्ट एज वीडियो चालू कीजिए, वीडियो वीडियो मिक्स क्या चालू करना है उस्ताद? वीडियो वीडियो किस चीज की? हमारी, ताकि हमारी वो वीडियो हो जाए, फोटो। जी करिए ना आप। नहीं हो रहा है। हाँ अब हुआ, वरना नहीं हो रहा था तो इसीलिए मैं कहा। जी जी। तो मैं कह रहा था कि रफे यदैन, दोनों हाथों को उठाना। जैसे हम नमाज के लिए किबला की जानिब खड़े हो गए तो खड़े होने के बाद हम पहला जो कलमा कहेंगे वो अल्लाह अकबर होगा। अल्लाह अकबर होगा। अल्लाह अकबर का माना है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अकबर माने बहुत बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत
बड़ा है। जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, इस तरह उठाएंगे कि हमारी ये हथेलियां किबला की तरफ होंगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये किबला की तरफ हमारी हथेलियां होंगी, और ये हमारे उंगलियां जो होंगी ये कान की लौ जो है यहाँ तक पहुंचेंगी, और ये हथेली जो होगी ये ये हिस्सा जो होगा ये कान गर्दन के मुकाबले में, ऐसा। यानी इस तरह उठाएंगे तो हमारी हथेली जो होगी गर्दन के मुकाबिल होगी, हमारे उंगलियां जो होंगी वो कान की लौ के बराबर पहुंचेंगी। फिर अल्लाह अकबर के हम उठाएंगे और अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, और अल्लाह अकबर कह के हम अपने हाथ को सीने पर बांध लेंगे। सीने पे बांधने का कई तरीका हो सकता है। ऐसा बांधिए, हथेली को हथेली के ऊपर रखिए, या ऐसा कीजिए, या ऐसा कीजिए। ये तीनों तरीकों में से कोई तरीका आप अख्तियार कर सकते हैं। ऐसा भी, ऐसा भी और ऐसा भी। यानी ऐसा भी, ये हथेली क्या है, दोनों सब अंगुलियां पर ऊपर हो, या ये गट्टा कोहनी एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसा हो, या ऐसा हो, बाजू को पकड़ लें, आप सीने पर बांध लेंगे। एक चीज मैं बताते चलूं कि नमाज का जो तरीका मर्दों का है वही तरीका औरतों का भी है। इस्लाम ने मर्दों और औरतों के नमाज के तरीके में कोई फर्क नहीं किया है, या नहीं बतलाया कि औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग है और मर्दों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग है। क्योंकि हमारे नबी सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, ऐ मेरे साथियों तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। साहबे किराम ने हमें नमाज पढ़ने का तरीका बताया, और ये बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ा करते थे। तो साहबा ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना हाथ उठाते थे तो आपका की हथेलियां कंधे के मुकाबिल होती थी, और आपकी उंगलियां ये कान के लौ के बराबर होती थी, और हथेली और उंगलियां जो है किबला की जानिब होती थी। ये बताया। आज हमारे जमाने में कुछ लोग जब अल्लाह अकबर कहना होता है तो ऐसा करते हैं, कान को पकड़ करके ऐसा करते हैं, या कुछ लोग ऐसा करके करते हैं। ये सब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ। हम जब भी अल्लाह अकबर कहेंगे तो हमारी हथेलियां किबला की तरफ होंगी, और हमारी उंगलियां किबला की तरफ होंगी, और हमारी उंगलियां जो है हमारी कान के लौ के बराबर होंगी, और हमारी हथेली जो होगी हमारे गर्दन के मुकाबले में होगी। और इसी तरह अल्लाह अकबर कह के हम अपना हाथ सीने पर बांध लेंगे। तो नमाज का जो तरीका मर्दों का है, चाहे वो अल्लाह अकबर कहने का रफुल दैन करने का हो, या सीने को हाथ पर बांधने का हो, या सजदा करने का हो, या रुकू करने का हो, तमाम तरीके वैसे ही हैं जो तरीके मर्दों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि औरतों के लिए कोई और तरीका है, मर्दों के लिए कोई तरीका। मर्दों के लिए कुछ लोग बताते हैं औरत है तो ऐसा नमाज पढ़ेगी, सिकुड़ करके नमाज पढ़ेगी, जमीन से चिमट करके पढ़ेगी। ऐसा कहीं जिक्र नहीं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो गोया कि वो उसकी खुद शरीयत है, उसका खुद कायदा है, और खुद वो ये तरीका बता रहा है। क्योंकि हमारे रसूल का तरीका नहीं है, हमारे रसूल का तरीका नहीं है, हमारे सहाबा का तरीका नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका जो है वो, या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और सहाबियात का जो तरीका है वही तरीका है जो सहाबा का तरीका है। साहबा जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल जिस तरीके पर नमाज पढ़ते थे, आपकी बीवियां भी उसी तरीके पर नमाज पढ़ती थी। साहबा जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस तरीके पर नमाज पढ़ते थे आपके सहाबा भी उसी तरीके पर नमाज पढ़ते थे। तो ये बताया मैंने कि रफ़े रफ़े यदैन यानी दोनों हाथों को उठाना। फिर है दुआए सना, वो दुआ जो तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ी जाती है। दुआए सना या दुआए इस्तिफ्ताह, दुआए सना या दुआए इस्तिफ्ताह बोलते हैं। चाहे वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका हो, या इसी तरह अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया। यानी कोई भी दुआ आप अल्लाहु अकबर कहने के बाद पढ़ सकते हैं। तो यहाँ बताया दुआ सना वो दुआ जो तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ी जाए। फिर तावुज का मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया मतलब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी जब अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथ को सीने पर बांध लेंगे तो बांधने के बाद दुआए सना सबसे पहले पढ़ेंगे, दुआए सना पढ़ेंगे। दुआए सना के बाद जब हम सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करेंगे तो सूरह फातिहा के पढ़ने से पहले हम औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरत की जब शुरुआत करेंगे तो बिस्मिल्लाह करेंगे और बिस्मिल्लाह कह करके नमाज दूसरी सूरत हम पढ़ेंगे। ये तरीका हमारी तिलावत का होगा, हमारी क़िरात का होगा। जब भी हम चाहे सुन्नत हो या नफिल हो या फर्ज हो कोई भी नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हम दुआए सना पढ़ेंगे। दुआए सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के ख़त्म होने के बाद जब हम दूसरी सूरत मिला करके पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करेंगे, फिर दूसरी सूरत पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं ताउज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा अलहम्दु की सूरत। रुकू के माने झुकना, रुकू ये माने झुकना। मैं कल वैसे पहले मैंने बताया था कि हमारे रुकने का झुकने का तरीका क्या होगा। जब भी हम रुकू में जाएंगे तो हमारी पीठ हमारा सर लेवल में होना चाहिए, ना सर ऊपर हो ना सर नीचे हो। सर ऊपर भी ना हो सर नीचे भी ना हो, सर और पीठ दोनों लेवल और बराबर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर नीचे चले जाए और हमारी पीठ कौहान के मानिंद धनुष के मानिंद ऐसे टेढ़ी रहे, कौस के मानिंद टेढ़ी रहे, तो ये रुकू करने का तरीका सही नहीं है। रुकू करने का सही तरीका यह है कि जब भी हम रुकू में जाएं तो हमारा सर और हमारी पीठ एकदम लेवल में रहे, बराबर में रहे, तो ये रुकू का सही तरीका है। तो रुकू के माने होता है झुकना। और सजदा पेशानी को जमीन पर रखना। जब हम रुकू में जाएंगे तो रुकू में जब जाएंगे तो हम ये उंगलियां जो है इससे मजबूती के साथ क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। इस हिस्से को क्या है, पकड़ लेंगे और पकड़ करके हम रुकू करेंगे। यानी मजबूती के साथ पकड़ करके इस पर टेक लगाएंगे और हम रुकू करेंगे। और सजदा हम करेंगे तो सजदा बताया, सजदा का मतलब है पेशानी को जमीन पर रखना, पेशानी को जमीन पर रखना। और मैंने बताया था कि सजदा जो है 7 आज़ा पर किया जाता है। सजदा कितने आज़ा पर किया जाता है, 7 आज़ा। पहला न, पहला क्या है, ये पेशानी हो और ये नाक, नाक और पेशानी दोनों का जमीन पर होना जरूरी है। दूसरा, ये दोनों हथेलियां हमारी जमीन पर हो। तीसरा, हमारा हमारा ये पैर निचला वाला हिस्सा जमीन पर हो और उंगली और ये खड़ा हुआ हो और ये उंगलियां किबला की जानिब हो और ये दोनों हिस्से भी हमारे जमीन पर रहे। तो हमारी हमारे दोनों हथेलियों का जमीन पर होना है, ये 2 हो गया। पेशानी और नाक का जमीन पर होना है, ये 3 हो गया। दोनों पैर की उंगलियों का जमीन पर होना हो गया, ये 5 हो गया। और इस हिस्से का भी
जमीन रान का वाले क्या बोलते हैं, बाजू का भी, ये हिस्से का भी जमीन पर होना क्या है, जरूरी है। तो इन 7 आज़ा पे हम सजदा करेंगे तो हमारा सजदा होगा। उसके बाद तस्बीह। तस्बीह मतलब रुकू में और सजदा में क्या करना, सुबहान रब्बियल आला और सुबहान रब्बियल अजीम कहना। तस्बीह मतलब रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम और सजदा में सुबहान रब्बियल आला कहना। कौमा, रुकू के बाद खड़े होना। रुकू से पहले जो हम खड़े होते हैं नमाज के लिए उसको क़याम कहा जाता है। रुकू से पहले जो नमाज के लिए हम खड़े होते हैं और सूरह फातिहा सना वगैरह पढ़ते हैं उसको क़याम कहा जाता है। और रुकू के बाद जो हम खड़े होते हैं उसे कौमा कहा जाता है। दोनों के माने होते हैं खड़े होना, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि क़याम ये नमाज से के लिए खड़े होने को कहते हैं और कौमा ये रुकू के बाद खड़े होने को कहते हैं। तस्मीअ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। तस्मीअ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। तहमीद, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कहना। जलसा, 2 सजदों के दरमियान में बैठना। एक सजदा हमने किया, एक सजदा हमने किया, दूसरा सजदा नहीं। तस्मीह माने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना और तहमीद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कहना। ये हो गया। फिर हम सजदे में गए तो पहला सजदा किया। पहला सजदा करने के बाद जो थोड़ी देर के लिए हम दूसरा सजदा करने से पहले बैठते हैं उसको जलसा बोलते हैं। जलसा के माने होते हैं बैठना, यानी 2 सजदों के दरमियान थोड़े टाइम के लिए वक्फे के लिए बैठने को जलसा कहा जाता है। फिर है जलसे इस्तराहत। दोनों सजदों से सर उठाने के बाद थोड़ी देर बैठना। यही जब 2 सजदे मुकम्मल हो गए तो दोनों सजदों से मुकम्मल होने के बाद हम थोड़ी देर, यानी पहला जो हमने बैठे थे, पहला सजदा करने के बाद जो हम बैठे थे, दूसरा सजदा करने के बाद जो हम बैठेंगे वो इसका लम्हा और ज्यादा होगा, इसका वक्त और ज्यादा होगा। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जो बैठते हैं उसको भी जलसे इस्तराहत कहा जाता है। उसको भी जलसे इस्तराहत, दोनों सजदों से सर उठाने के बाद थोड़ी देर बैठना, उसके बाद दूसरी या चौथी रकात पढ़ने के लिए खड़ा होना। इस बैठने को जलसे इस्तराहत कहा जाता है। ये दोनों 2 रकात 2 सजदा मुकम्मल हो गया, हम बैठे तो भी जलसे इस्तराहत है। 2 रकात मुकम्मल हो गई, जो बैठे हम तशहुद पढ़ने के लिए वो भी जलसे इस्तराहत है। ठीक है। और एक सजदा करने के बाद दूसरे सजदा करने के दरमियान जो हम बैठते हैं उसको जलसा बोलते हैं। इसी तरह कादा, कादा कहते हैं अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठना। कादा, अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठना। तशहुद बोलते हैं अत्तहियात पढ़ना। कादा माने की होता है बैठना, जलसा के माने भी बैठना, कादा के माने बैठना। तो कादा जो हम तहियात पढ़ने के लिए दूसरी रकात मुकम्मल होने के बाद या बैठते हैं उसको कादा कहा जाता है, कादा कहा जाता है। और अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं उसको तशहुद कहा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तशहुद की दुआएं, दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक आखिर तक पढ़ना। इसी तरह तवर्रुक, देखिए 2 रकात पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं इसके बैठने का अंदाज अलग होता है, और 4 रकात पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं उसके पढ़ने का अंदाज अलग। 2 रकात पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं तो पैर ही पे बैठते हैं, पैर ही पे, यानी बाएं पैर पे दाएं पैर के को हम खड़ा रखते हैं, दाएं पैर को हम क्या करते हैं, खड़ा रखते हैं, और बाएं पैर पर हम बैठ जाते हैं 2 रकात के बाद जब हम बैठते हैं, चाहे वो जलसे इस्तराहत हो या जलसा हो। लेकिन चौथी रकात पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं तो उसके बैठने का अंदाज अलग है।
اس سے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ بایاں پیر تو ہم دایاں پیر تو ہم کھڑا رکھیں گے، لیکن بایاں پیر ہم کیا ہے، دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیں گے دائیں طرف۔ دائیں پیر کو ہم نکال لیں گے کس طرف؟ دائیں طرف نکال لیں گے، اور ہم زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ جبکہ 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھیں گے تو اپنے دائیں پیر پر بیٹھیں گے، دائیں پیر پر بیٹھیں گے سر۔ لیکن چوتھی رکعت کے بعد جو ہم بیٹھیں گے تو پیر پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ زمین پر بیٹھیں گے، اور ہم اپنے پیر کی دائیں بائیں پیر کی انگلیاں جو ہے دائیں پیر کے نیچے سے دائیں طرف نکال لیں گے اور زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ اس بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے۔ اس بیٹھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تورک کہا جاتا ہے۔ تورک اسی لیے کہتا ہے جس رکعت میں سلام پھیرنا ہو اس میں داہنے پاؤں کے پنجہ کو زمین پر رکھ کر انگلیاں قبلہ کی طرف مڑی ہوئی رکھنا، اور بائیں پیر پاؤں کو داہنی پڈلی کے طرف نکال کر ران پر بیٹھنا۔ کیا ہے؟ یعنی ہم باہر نکال لیں گے، باہر نکال کر کے بیٹھیں گے، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ تو یہ نماز کے کام ہوئے اور ان کے نام ہوئے۔ نماز پہلا بتایا میں نے، قبلہ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ بولتے ہیں۔ قبلہ روح ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنے کو قبلہ روح ہونا کہتے ہیں۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا، یا میں نے کہا تکبیر تحریمہ مطلب وہ تکبیر جس کے بعد نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو کام حلال ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، کان کہاں تک؟ کہاں تک؟ کان کی لو تک یا کندھے کے مقابل تک۔ اور دعائے ثنا، وہ دعا جو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جائے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، سورہ فاتحہ الحمدو کی صورت، رکوع مانے جھکنا، سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنا، تسبیح رکوع میں اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہنا، قوما رکوع کے بعد کھڑے ہونا، تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، تحمید ربنا ولک الحمد کہنا، جلسہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، جلسے استراحت دونوں سجدوں سے سر اٹھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، اس کے بعد دوسری یا چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا، اس بیٹھنے کو جلسے استراحت کہتے ہیں۔ قعدہ التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا، تشہد التحیات پڑھنا، درود اللہم صلی اللہم بارک آخر تک پڑھنا، تبرک جس رکعت میں سلام پھیرنا ہو اس میں داہنے پاؤں کے پنجہ کو زمین پر رکھ کر انگلیاں قبلہ کی طرف مڑی ہوئی رکھنا، اور بائیں پاؤں کو دائیں پڈلی کی طرف نکال کر ران پر بیٹھ جانا، اور ایسے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ یہ نماز کے کام اور ان کے مختصر نام ہوئے، اس کو یاد رکھیے۔ اب آئندہ ہفتے ہم لوگ جو ہے نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔